मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। भाजपा के मंत्री लागू होने जा रहा है सर देश भर में। जब मुबारकबाद दे रहे थे तो लोगों ने उनको वापस जाओ के नारे लगाए थे, विरोध किया। लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं यही कह सकता हूं कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर सदियों से हम मिलकर के रहते आए हैं। हमारी मिली जुली संस्कृति यही है कि कब किसके एक दूसरे के खाने से हम मिल गए, एक दूसरे के कपड़े पहनावे से हम मिल गए। हमारी बोली भाषा, हमारा व्यवहार, बहुत सारी चीज़ें हमारी एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक दूसरे से हमने सीखा है सदियों से। इसीलिए मिली जुली संस्कृति के साथ ये देश आगे बढ़े, तरक्की करे, यही सब की कामना है और हम सब यही चाहते हैं। मैं तो भाजपा से कहूँगा, अगर गाय के सवाल पर हमसे बेहतर कौन जानता होगा। भाजपा वालों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो पोस्टर लगा रहे हैं, जो चैनल में डिबेट कर रहे हैं और बड़े बड़े एंकर, ये जो बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं जिनके एंकर बड़े बड़े बहस कर रहे हैं गाय पर, मैं सबसे कहूँगा कि गाय संरक्षण के लिए काम करें। जितनी भी हमारी एंकर महिलाएं हैं, एंकर पुरुष हैं, और जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं इन चैनलों में, मैं उन कंपनियों के मालिक से भी बड़े हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो लोग भी गाय के संरक्षण पे, गाय को के संवर्धन पर, गाय के और हमारी कैसे पले बढ़ें उसके लिए काम करें। और जो बात मैंने कही वो इसलिए कही थी मैंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग न गिनती बताएंगे कि गाय और सांड कितनी हैं उनके यहाँ, न गिनती बताएंगे, न मरने वालों की गिनती बताएंगे, और बजट आखिर कहाँ खर्च हो रहा है ये भी नहीं बताएंगे। तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा, जितनी जिम्मेदारी से मुझे आप जानकारी दे रहे हैं, उतनी जिम्मेदारी से संख्या कहलवा दो उनसे, और उस संख्या में एक महीने में कितने लोगों की जान जा रही है गायों की, वो भी संख्या बता दें। और आखिरी में अपनी बात कहता हुआ, ये सब बहस इसलिए भारतीय जनता पार्टी छेड़ती है क्योंकि जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवान की नौकरी रोजगार का सवाल, इन्वेस्टमेंट आने का सवाल, महंगाई का सवाल, बिजली महंगी का सवाल, इलाज दवाई है ही नहीं अस्पतालों में, और सबसे बड़ी बात जो छिपाना चाहते हैं वो जो भ्रष्टाचार है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन, ईज ऑफ डूइंग एंड टेकिंग कमीशन, ईज ऑफ डूइंग घोटाला, और उनका ही सबसे प्रिय अधिकारी लापता है, भगोड़ा है, साबित हो गया है। और मैं आपसे कह रहा हूं इतने चैनलों के सामने, मुझे किसी ने जानकारी दी है कि वो आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है। बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। कौन सा चैनल है आपका, बड़ा चैनल है छोटा चैनल है? ये चैनल का नाम नहीं सुना सर। वक्त बिल को लेकर के तकरार चल रही थी, आप ये नाम नहीं सुना मैंने। सर, आप देश भर में सर वक्त बिल लागू होने वाला है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर है। देखिए, हमलावर नहीं है। उन्होंने कहा कि माँ का दूध पिया हो तो, अगर ये बात गलत हो तो बताइए। बिल्कुल सही कहा भाई, जो विधायक है कब दुख तकलीफ में होगा, परेशानी में होगा, उसका अपमान हो रहा होगा, वो अपमान नहीं सहन कर पाया। अपमान जो हुआ उसका, उसने अपनी भाषा गुस्से में निकाल दी। तो अब सोचिए, उन्हीं का विधायक ये कहता हो, उनके अधिकारियों का माँ का दूध याद दिलाता हो।
अब अधिकारी जाने और बीजेपी के लोग जाने। अखिलेश जी, सड़कों पे कांवरिया चल सकते हैं तो 5 मिनट की नमाज क्यों नहीं हो सकती? अबू आजमी ये पूछ रहे हैं। वो ठीक कह रही हैं। क्या कहेंगे सर? ममता बनर्जी जी जो कह रही हैं एकदम ठीक कह रही हैं। आज जो ममता बनर्जी जी फेस कर रही हैं बंगाल में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार कर रही है बंगाल में और बिहार में, इसी तरह का गंदा प्रचार, घटिया प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में भी किया था और आप लोग सब जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी कुछ नहीं बोलोगे। अबू आजमी क्या कहेंगे सर? वो कांवरिया अगर सड़क पे चल सकते हैं तो नमाज 5 मिनट क्यों नहीं हो सकती? उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन जो सड़क है, मेरे साथ कौन चलना चाहता है? अभी सोमवार को कौन चलेगा मेरे साथ? बताइए सर, कहाँ चलना है? हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। एक है देवी, उनके पास हम और आप सब लोग चलेंगे, ठीक है? आप हम ले चलेंगे आपको, हम लोग ले चलेंगे सब। वक्त बिल लागू होने जा रहा है। देखिए, ये मैं आपको बताऊं, आप कहाँ के हो? अरे नहीं, न्यूज़ नहीं, यूपी के हो ना। अगर ये प्लॉट लेना चाहेंगे उत्तराखंड में तो इन्हें 250 मीटर का भी प्लॉट नहीं ले सकते। सोचिए, आप ही के प्रदेश से निकला हुआ बना हुआ प्रदेश, और अगर आप जाना चाहें तो आप वहाँ 250 मीटर का भी प्लॉट नहीं ले सकते। बताइए, आप आपका पड़ोसी प्रदेश, सोचिए ना क्यों। और हमने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है उन्हें, तो मैं चाहता हूँ ये मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड। तो आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया को सुना। समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से सरकार पर जमकर प्रहार किया जाता है, बीजेपी के तमाम नेताओं पर अटैक किया जाता है, वार किया जाता है, और साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी के बयान का भी समर्थन किया है। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।